तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शैन युआन होता है वो वेटर को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, हमारे लिए 2 बो आइशू सूप जो है वो लेकर आ जाओ। और इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि फैंगमिन के कारण मुझे ये एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि मुझे यहाँ पर इससे डायरेक्टली पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये ठंडा पीने से मना करती है तो इसकी हाँ होगी, जिसके बाद में हम लोग रात को जाकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उनकी टेबल पर जो खाना होता है वो लग जाता है। और तभी ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, जो समर ब्रेक है वो जल्दी ही आने वाले हैं, तो तुम्हारे क्या प्लान है। जो सुनने के बाद में शैन युआन बोलता है कि मैंने तो प्लान किया है कि मैं अपने टाइम को तुम्हारे साथ में ही स्पेंड करूँगा। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो उससे बोलती है कि बातें बनाना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारा जो स्टार्टअप बेस है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारा जो सिलेक्शन है उसके बारे में न्यूज़ चारों तरफ फैली हुई है। सभी लोग जो है वो अलग अलग प्रकार की जो स्टोरी है वो तुम्हारे बारे में बना रहे हैं। मुझे ये मत कहना कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जो टॉपिक है वो चेंज करना होगा। अगर लीजिया को इस बारे में पता चल गया कि मैंने केवल स्कूल की जो टॉप ब्यूटी है उन्हें ही चूज़ किया है और केवल 2 लड़कों को चूज़ किया है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ सकता है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो बोलता है कि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता था, जो टेक्स्ट बुक तुमने मुझे दी थी उसके ऑलरेडी जो जितने भी की पॉइंट थे मैं उन सभी को मेमोराइज कर चुका हूँ। और शैन युआन की इस बात को सुनकर ली जियाओ भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुमने उन सभी को याद कर लिया, तुम तो बहुत तेज हो। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है उससे भी यहाँ पर याद जो है वो करना चाहता हूँ, तो क्या उसके बारे में भी तुम्हारे पास में कोई टेक्स्ट बुक है। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो हाँ बोल देती है। तभी शैन युआन कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज रात तुम्हारे पैलेस पर उसे लेने आऊँगा। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि क्या ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो उसे बोलता है कि चूंकि मैं जो स्टार्टअप बेस है उसके अंदर घुस ही चुका हूँ, तो इसीलिए मैं और ज़्यादा नॉलेज जो है वो लेना चाहता हूँ, ताकि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी एक अच्छी मजबूत पहचान जो है वो बना सकूँ। और अब इतना बोलकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि चेंजिंग रूम के अंदर जो कुछ भी हुआ ली जियाओ की, उसके कारण फेवरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लोहा जब गर्म हो तभी उसके ऊपर चोट मारनी चाहिए, यही सबसे अच्छा मौका है। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, आ जाना, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो घर पर ही है। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि ठीक है, तुम तो मेरे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो थोड़ा शर्माने लगती है और शर्माते हुए शैन युआन से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें वार्न कर रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वेटर होता है वो वहाँ पर ड्रिंक लेकर आ जाता है और लीजिया को सर्व करते हुए बोलता है कि मिस, ये रही आपकी ड्रिंक। जो सुनकर लीजिया जो होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि क्या आप कोल्ड ड्रिंक लाए हो, मुझे ये नहीं चाहिए, क्या आप प्लीज़ इसे किसी गर्म चीज़ से स्विच कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी ओके बोल देता है। और अब ली जियाओ की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आज रात काम नहीं बनेगा, तो इसीलिए सही रहेगा कि बाकी के जो दूसरे पर्सन है मैं उनकी फेवरेबिलिटी को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दूँ। अगर देखा जाए तो इस टाइम पर जो चैन निया है वो अपनी सिस्टर के साथ में है और जो फैंग मिन है उसके पीरियड चल रही है। और अगर कोचलवो की बात की जाए तो उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी 90 पर पहुँच चुकी है। तो ऐसे में केवल जो जूनियर जियांग खान है वही बच जाती है। मुझे यहाँ पर जो जियांग खान है अभी के टाइम पर उसी के ऊपर फोकस करना होगा, ताकि उसकी फेवरेबिलिटी को और इंक्रीज कराकर रिवॉर्ड प्राप्त कर सकूँ। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग खान होती है उसका मैसेज आ जाता है, जो कि शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही हूँ। जो सुनकर शैन युआन अपने मन में सोचता है कि लो, इसका नाम लिया और ये हाजिर हो गई। अगर पिछली बार की बात की जाए तो मैंने इसे रुला दिया था, मैंने नहीं सोचा था कि उसके बाद ये खुद मुझे मैसेज करेगी। और अब इतना सोचकर शैन युआन उसे बोलता है कि अभी के लिए मैं डिनर कर रहा हूँ, डिनर के बाद में मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। जो सुनकर जो जियांग खान होती है वो शैन युआन से पूछती है कि मुझे कहाँ पर आना है। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि तुम मुझे MS कैफ़े पर मिलना, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूँगा। और अब इतना बोलकर जो शैन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये जूनियर है काफ़ी स्मार्ट है, ये जानती है कि मैं इसे उस जगह पर लेने के लिए नहीं आऊँगा जहाँ पर कि ज़्यादा लोग देख सके।
और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन क्या तुम ज़्यादा बिजी हो, देखो तो जो खाना है वो ओवर कुक हो चुका है, तो इसीलिए बाद में काम करना, पहले खाना खा लो। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, तो इसीलिए डिनर के बाद में मैं आपको घर छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे अभी कहीं पर जाना है, तो इसीलिए जो बुक है मैं आपसे बाद में ले लूँगा। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, पहले तुम जो तुम्हारा ज़रूरी काम है उन सभी को निपटाने के ऊपर ध्यान दो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 1 घंटे बाद जियांग हान के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि जियांग हान ने जो ड्रेस पहनी होती है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। और अब जो जियांग हान होती है वो शैन युआन की कार के अंदर आकर बैठ जाती है और शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जोशन का शैन युआन बोलता है कि हम लोग होटल जाएंगे। जो सुनने के बाद में जियांग हान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर पिछली बार की बात की जाए तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो बहुत ही ज़्यादा उलट पुलट हुई थी। इसने बिल्कुल मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया था अपने ऊपर बिठा कर, क्या सच में हम लोगों के बीच में कोई रियल फीलिंग भी है। और जियांग हान के इतना सोचते ही हमारा व्यू होटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो जियांग हान के कपड़ों को फाड़ने लगता है। जो देखकर जियांग हान जो होती है वो थोड़ी सी नर्वस होने लगती है और शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन क्या प्लीज़ तुम आज रात थोड़ा जेंटल हो सकते हो, क्या प्लीज़ तुम मुझे थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। और इतना बोलकर जियांग हान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि बिना किसी फीलिंग के इस तरह से ट्रीट करना सच में ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर है। और उसके इतना सोचते कि शादी शैन युआन अचानक से उसे बेड के ऊपर धक्का दे देता है। जो देखकर तो अब जो जियांग हान होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में सोचती है कि ये तो पिछली सी बार से भी ज़्यादा बदतर हो रहा है। और इतना सोचकर जो जियांग हान होती है वो रो ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से शैन युआन जो होता है वो जियांग हान के गालों पर किस कर देता है। और तभी जो सैन युआन होता है वो जो जियांग हान होती है उसे चुप करते हुए उसे बोलता है कि अरे बेवकूफ़ लड़की तुम क्यों रोने लगी, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा टीज कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा एक्टिंग कर कर देखूँ। जो सुनकर जियांग हान जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं एक ड्रिंकिंग बॉय की तरह बनना चाहता था और तुम्हें एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह देखना चाहता था। जो सुनते के साथ ही तो अब जो जियांग हान होती है वो बहुत ही फनी तरीके से रोने लगती है। रोते हुए बोलती है कि तुम पहले भी तो इस बारे में बता सकते थे, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि तुम सच में ऐसा करने वाले हो। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं चलो अगली बार से तुम्हें वार्न कर दूंगा, लेकिन अगर सच बताओ तो तुम्हारा रिएक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। जो सुनते के साथ ही जियांग हान जो होती है वो अपने कपड़ों को एक तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमने तो यहाँ पर अपने रोल प्ले के चक्कर में मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, आखिर अब मैं यहाँ से क्या पहन कर घर जाऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो उसे किस करने लगता है और उसे किस करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी औरत को बिना कपड़ों के यहाँ से जाने दूंगा। और अब इतना बोलते कि शादी शैन युआन जो होता है वो जियांग हान के साथ में फुल एंजॉय करने लगता है, जहाँ पर कि जियांग हान भी इस चीज़ को पूरा एंजॉय कर रही होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो जियांग हान से बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर अपने लिए न्यू बैग और जो कपड़े हैं उन सभी को बुक कर सकती हो, कल ये सभी चीज़ें तुम्हारे रूम पर पहुँच जाएगी। और इतना बोलकर शैन युआन जियांग हान को अपना मोबाइल दे देता है, जो देखकर जियांग हान हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में मैं जो चाहे वो पिक कर सकती हूँ। जो शंकर शैन युआन उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें प्राइस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम जितने लेना चाहो उतना आराम से ले सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियांग हान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अमीरों की जो ज़िंदगी है वो ऐसी होती होगी कि रात के 11 बजे भी वे इस तरह से शॉपिंग करे। ज़रा एक बार यहाँ पर मौजूद जो सामान है उसके प्राइस को तो देखो, यहाँ पर जितने भी सामान मौजूद है उसमें से किसी का भी जो प्राइस है वो बिल्कुल भी कम नहीं है। और इतना बोलकर वो शैन युआन की तरफ देखने लगती है और शैन युआन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वैसे तो शैन युआन के चारों तरफ बहुत सारी लड़कियां होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन रेयर लड़कियों में से एक हूँ जो कि शैन युआन के साथ में सोई है। और उसके इतना बहुत सोचते ही अचानक से जो फैंग मिन होती है उसकी कॉल आने लगती है, जो देखकर शैन युआन अपने मोबाइल को लेते हुए जो फैंग जियांग हान होती है उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो फैंग मिन है वो इस टाइम कॉल क्यों कर रही है। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो कॉल को उठा लेता है और जो फैंग मिन होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन क्या तुम जानते भी होगी तुमने आज पूरे दिन से मुझे कॉल नहीं किया। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो उठते हुए बोलता है कि अरे मैं आज थोड़ा बिजी था, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही फैंग मिन जो होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि शैन युआन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तो तुम मुझे देखने कब आओगे। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि अभी 2 और दिन तुम्हें लगने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं मंडे या फिर ट्यूसडे को आऊँगा।
जो सुनते के साथ ही जो फैंग बिन होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी और तुम भी अच्छे से बिहेव करना करो, भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियांग हान होती है वो अपने मन में सोचती है कि शैन युआन जो है वो यहाँ पर लड़कियों की फीलिंग के ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान देता है, क्या कभी ये मुझे भी इसी तरह से ट्रीट करेगा जैसे कि ये उसे कर रहा है। और जियांग खान के इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो बाथरूम से उसे आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि जियांग खान क्या तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। जो सुनते के साथ ही जियांग खान जो होती है वो भी भागते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगती है और बाथरूम के अंदर आने के बाद में जो शैन युआन होता है उसे बोलती है कि क्या हो गया, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। और इतना बोलकर वो जैसे ही बाथरूम के अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि जो शैन युआन है वो तो वहाँ पर बिना कपड़ों के खड़ा हुआ है। और अब जो शैन युआन होता है वो दोबारा से जो जियांग आन होती है उसे बजाना शुरू कर देता है और उससे बोलता है कि हमारे बीच में दोबारा से रोल प्ले जो है वो होने वाला है, क्या तुमने अभी अपना लेसन नहीं सीखा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि जियांग खान को तैयार कर रही होती है। और उनमें से एक लड़की जियांग खान से बोलती है कि मिस क्या आपको ये पसंद आए, अगर आपको ये पसंद नहीं आए तो हम स्टोर से और लेकर आ सकते हैं। जो सुनकर जियांग खान जो होती है वो उन लड़कियों से बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे फिट आ चुके हैं। और अब इतना बोलकर जियांग खान जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये सभी कपड़े जो है वो मुझे शैन युआन ने दिलाए हैं, जिसके लिए उसने 1,12,000 युआन जो है वो पे किए थे। सच में ये वो ज़िंदगी है जिसे जीने का मैं एक टाइम पर सपना देखा करती थी, लेकिन अब मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो रही है कि मैं यहाँ पर शैन युआन की अपनी दिल से काफ़ी ज़्यादा जो चिंता है वो करने लगी हूँ। क्या सच में जो शैन युआन है वो भी मेरे लिए कुछ फील करता होगा। देखा जाए तो जो शैन युआन है वो मुझे काफ़ी जेंटली ट्रीट करता है, इस कारण मेरी जो फीलिंग है वो भी अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू शैन युआन के ऊपर आ जाता है, जिसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि जियांग खान की फेवरेबिलिटी अचानक से इंक्रीज हो चुकी है, जिस कारण तुम्हें 4% कैशबैक दिया जाएगा और आपके अकाउंट के अंदर 4,48,000 युआन जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब शैन युआन जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि उस जूनियर से मुझे इतना हाई कैशबैक जो है वो मिलेगा। लगता है कि ये मेरी प्राइम एनपीसी कैंडिडेट जो है वो होने वाली है, इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और उसके साथ में मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि अगली बार उसके साथ में मुझे किस प्रकार का रोल प्ले जो है वो करना है। और अब शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।